तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेलवे अपडेट्स विद होप भाई। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो एक और जोन के आरटीआई रिप्लाई के ऊपर होने वाला है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो हमारा आज का आरटीआई रिप्लाई है वो गुवाहाटी का है। एक नया रिप्लाई है जो इसने आज फिर हमें एक बार उलटफेर दिखाया है बहुत बड़ी मात्रा में। और मैं फिर से ये बात कहूंगा कि इस आरटीआई में भी या जिसने क्वेश्चन लगाया है या फिर आरआरबी ने भी कोई क्लियरिफाई नहीं किया है। मैं आपको सब कुछ आगे बताऊंगा, तो जुड़े रहे हमारे साथ और वीडियो को लास्ट तक जरूर पूरा देखना और मेरे पॉइंट सुनना, लास्ट तक सारे पॉइंट सुनना मेरे। फिर आप डिसाइड करना कि आपको हाई कट ऑफ की तरफ जाना है, एवरेज कट ऑफ की तरफ जाना है या फिर मीडियम कट ऑफ की तरफ रहना है। तो बेकार में ना डरे हाई कट ऑफ बताने वालों से, और मेरी बात को एक एक पॉइंट को सुने और फिर उनसे जाकर सवाल जवाब आप कर सकते हैं। तो हम और लास्ट में हम एक जोन की कट ऑफ के ऊपर भी बात करेंगे, फाइनल कट ऑफ के ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो लास्ट तक जरूर बने रहे और मेरी बातों को ध्यान से सुने। तो आज का तो हम स्टार्ट करते हैं। फिर ये गुवाहाटी जोन का जो हमारा आरआरबी क्या नाम है, आरआरबी गुवाहाटी बोर्ड में जो आरटीआई रिप्लाई दिया है, तो इसके एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चंस किसी स्टूडेंट द्वारा पूछे गए थे। व्हाट इज माय ओवरऑल रैंक सीएन नंबर 01 एएलपी 2024 व्हाट इज विच वाज कंडक्टेड ऑन 6 मई को इनका एग्जाम था। माय रजिस्ट्रेशन नंबर दिस एंड उन्होंने ओवरऑल रैंक पूछा है। उन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया कि पार्ट बी डिस्क्वालीफाई को हटाकर, पार्ट बी में जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं उन्हें हटाकर उन्होंने सीधे सीधे ओवरऑल रैंक पूछी है पार्ट ए की। और व्हाट इज माय रैंक इन एससी कैटेगरी में पूछा है उन्होंने, और ये भी सेम। और हाउ मेनी कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर सीबीएटी 2025 में एससी कैटेगरी से कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं। तो इनके आंसर में देखिए आरआरबी गुवाहाटी ने क्या जवाब दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। फिर मैं इस कैंडिडेट्स के आपको डिटेल्स भी दिखाऊंगा। तो ये देखिए, जो इनकी रैंक है वो 729 ओवरऑल दिखा रहा है, एससी कैटेगरी में इतना दिखा रहा है, और जो सीबीएटी के लिए बुलाए गए हैं वो इतने स्टूडेंट्स दिखा रहा है। फिर मैं आपको एक बार इसमें इनका स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ। इनका स्कोर कार्ड, इनके जो सीबी पार्ट ए में जो मार्क्स है, पार्ट ए में 62.36 और पार्ट बी में 33, तो टोटल 95.38 इनके मार्क्स हो गए। तो वीडियो को जल्दी जल्दी मैं आपको बताऊंगा जिससे कि ज्यादा लंबा वीडियो ना हो और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। तो इनकी थोड़ी डिटेल्स दिखा देता हूं मैं आपको कि ये देखिए ना, अब इग्नोर क्वेश्चन की वजह से क्या क्या, ये इग्नोर क्वेश्चन से पहले का इनका डेटा है जो आपकी आंसर की आई थी, ये आंसर की का है। फिर मैं इनकी रैंक गुरुजी की वो भी दिखाऊंगा आपको, रैंक भी दिखाऊंगा। तो एक एक मेरे पॉइंट को सुनना लास्ट तक। थोड़ा तबीयत खराब है, थोड़ा मैं आराम से और स्लोली बताऊंगा आपको। तो अब इसमें देखिए, अब इनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100, पार्ट ए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड फॉर पार्ट 68, वैलिड क्वेश्चंस पार्ट ए में 90, नंबर ऑफ क्वेश्चन कैंसिल इग्नोर्ड पार्ट ए 10 क्वेश्चन इग्नोर कैंसिल, नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर्ड करेक्टली पार्ट ए 63, 5 क्वेश्चन इनके इनकरेक्ट हुए, बस 68 इन्होंने किए थे, 63 इनके करेक्ट हुए। इनके 61.33 मार्क्स बने। प्रोरेटेड मार्क्स देखिए, प्रोरेटेड मार्क्स इग्नोर्ड क्वेश्चंस की वजह से इनका 61 से 68.14 बढ़ा है। कितना मार्क्स इंक्रीज हुए इनके, और इन्हीं इग्नोर्ड क्वेश्चंस की वजह से कई बच्चों के मार्क्स डिक्रीज भी हुए हैं। तो आप उसकी चिंता ना बिल्कुल ना करना कि इतने इतने मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। फाइनल आंसर की अगर रैंक गुरुजी के डाटा निकल आता तो रैंक बहुत ही हाई बैठेगी, लेकिन उतने ही बच्चों के मार्क्स डिक्रीज भी हुए हैं क्योंकि काफी इग्नोर्ड क्वेश्चन डिक्रीज काफी बच्चों को भी अफेक्ट उन्होंने डाला है। फिर इनके जो पार्ट बी का है, मैं पार्ट बी का आपको दिखाता हूँ। 33 मार्क्स इनके पार्ट बी में बन रहे हैं। तो आपने देखा पार्ट ए में इग्नोर्ड क्वेश्चन की वजह से कितना डिफरेंस आया है इसमें मार्क्स में, और ऐसी पार्ट बी में इनके अच्छे मार्क्स थे, इनके ठीक ठाक मार्क्स थे। अगर इनके बाउंड्री पे होते 28-27 मार्क्स होते, जैसा कि कई बच्चों के संग हुआ है। पार्ट बी में इग्नोर्ड क्वेश्चंस की वजह से जब इतने मार्क्स बढ़ रहे हैं, पार्ट बी में काफी क्वेश्चंस इग्नोर्ड हुए हैं, उसकी वजह से कितने कितने बच्चों के 2-2, 3-3 नंबर, 4-4 नंबर घटे, जिससे कि वो पार्ट बी में डिस्क्वालीफाई हो गए। तो ये तो मेजर फैक्टर रहने वाला है। आप देखना जरूर लास्ट में जब आपका रिजल्ट आएगा, जब आप देखिएगा कि कितना उलटफेर आपको देखने को मिलेगा। तो फिर मैं एक बार इनकी रैंक गुरुजी की रैंक भी दिखाता हूँ। इनकी जो कैटेगरी रैंक है 52 है, ओवरऑल रैंक इनकी ये है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और जोन में क्वालिफाइड में इनकी रैंक है 583, और जोन में कैटेगरी में इनकी रैंक है 49, जो कि क्या थी अभी मैं आपको दिखाता हूँ।
583 और 49 है, आप नंबर से याद रखना। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर इनकी रैंक क्या आई है जो आरटीआई रिप्लाई में आई है। 583 थी, 583 से ये 729 हो गई, और इसकी कितनी थी मैं एक बार दोबारा से देख लेते हैं। 52 उसमें दिखा रहे हैं, और इनकी यहाँ पर रैंक है आपकी 52। जोन में कैटेगरी की रैंक एकदम सेम आई है बिल्कुल। तो आप समझ जाओ इस कंडीशन से कि वहां पर चेंज हो रही है, यहाँ पर बिल्कुल सेम आई है। तो कैटेगरी में पार्ट बी में ज्यादा बच्चे डिस्क्वालीफाई नहीं हुए। मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। मैं आपको ये सारे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे अपने, तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं। बेशक आप रिजल्ट के बाद वो ग्रुप लीव कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जुड़ जाएं। बिल्कुल जो लो स्कोर वाले बच्चे हैं वो तो जरूर जुड़ जाएं, जिनको लग रहा है कि मेरा नहीं होगा इस बार, बिल्कुल भी कोई चांस नहीं बन रहे। तो मैं उनको एक चीज बता दूं कि टेक्नीशियन में 5th पैनल तक आ रहा है भाई। कट ऑफ घट कर 5th पैनल तक आ गए, 4th पैनल आ रहा है, तीसरा पैनल आ रहा है, कट ऑफ घट रही है, 2-2 3-3 नंबर कट ऑफ घट रही है। तो आप निश्चिंत रहना, अगर आपके थोड़े कम मार्क्स भी है, अगर आपके कम मार्क्स भी हैं, फिर भी आप होप बनाए रखें विद होप भाई, क्योंकि आपकी जो सेकंड डीवी लिस्ट आएगी, फिर थर्ड डीवी लिस्ट आएगी, वो आपके पैनल आएंगे। जैसे कि अभी हमारा जो लेवल एक नंबर का मेडिकल होने वाला है, स्टैंडर्ड बहुत हाई है मेडिकल का, काफी बच्चे आउट होंगे उसमें, जिससे कि कट ऑफ घट के दूसरा पैनल आएगा, तीसरा पैनल भी आ सकता है, चौथा पैनल भी आ सकता है। तो कई सीट्स खाली रहेंगी, काफी आप देखना, आप बहुत नंबर घट कर ही पैनल आएंगे। तो आप निश्चिंत रहे, जिनके कम मार्क्स है बिल्कुल भी टेंशन मत ले। आप हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, और हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक है टेलीग्राम चैनल का, मैं कमेंट बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ना है। बेशक आप फाइनल रिजल्ट के बाद अपने सब कुछ देखने के बाद आप लीव कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप, तो अभी फिलहाल के लिए जरूर जुड़ जाए। तो बाकी अब हम एक बार एक कट ऑफ के आरआरबी गुवाहाटी इस जोन की कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। 2018 में 420 वैकेंसी थी गुवाहाटी जोन में, जो कि CBT 1 के स्कोर से कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि क्वालिफाइंग था। हम बात करेंगे अब CBT 2। 2018 में CBT 2 में कितना स्कोर था? UR 47 था, OBC 35, SC 30 मार्क्स था, ST 25.25 मार्क्स था। अब देखो UR में कितने नंबर बढ़े थे। UR में 2018 की फाइनल कट ऑफ में 18 नंबर बढ़े थे। एक बार मैं स्क्रीन को छोटा करके आपको दिखा देता हूँ। एक बार 18 नंबर इंक्रीज होकर 65 गई थी UR की कट ऑफ। 47 से 65 18 नंबर का डिफरेंस देखने को मिला था, उछाल जो आया था। और OBC में 35 से 59 कट ऑफ हो गई थी, 24 नंबर का उछाल देखने को मिला था। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ अपनी, कि जिन जोन की कट ऑफ हाई है, पहले से ही अच्छे खासे लेवल पे है, जिन कैटेगरीज की कट ऑफ अच्छे खासे लेवल पे पहले से है, वो वहां पर कम कट ऑफ इंक्रीज होगी, 8 से 10 नंबर इंक्रीज होने वाली है। और जहां पर मार्जिन बहुत ज्यादा है, जहां बहुत ही लो कट ऑफ है, जैसे 30 नंबर हो गई, EWS की मिनिमम पे 40 नंबर हो गई, OBC की 30 नंबर है, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम 25, 26, 27, 30 नंबर तक आपको उछाल देखने को मिलेगा। जैसे आप कहेंगी 30 नंबर कट ऑफ है, तो वहां पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 55 चली जाएगी, 60 चली जाएगी, उससे ज्यादा उछाल देखने को आपको नहीं मिलेगा। जहां पर सीट्स अच्छी खासी है, मैं मुजफ्फरनगर और पटना की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ठीक ठाक नंबर ऑफ वैकेंसीज जहां पर है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। ST में 25 नंबर थी, 25 नंबर से ST में 16 नंबर का उछाल देखकर 41.73 कट ऑफ हो गई थी। गुवाहाटी जोन की हम बात कर रहे हैं। तो आगे हम आपको दिखाते हैं फाइनल में जो हमारा क्या इसका क्राइटेरिया बन रहा है। तो इस बार तो 2024 में वैकेंसीज है, पिछली बार से कम है, 341 वैकेंसी है इस बार। और इस बार CBT 1 में आप फिर भी देख लीजिए एक बार, 59 गई थी कट ऑफ, 49 OBC, SC 37, ST 26 और EWS 40 मार्क्स, जो कि 2018 की कट ऑफ से थोड़ा सा ज्यादा रही है। CBT 2 की कट ऑफ को हम देखते हैं। जो CBT 2 की हमारी गुवाहाटी की कट ऑफ है वो 59 फॉर UR, 44 OBC, SC की 30 मार्क्स देखा आप, मिनिमम पे SC की कट ऑफ 30 मार्क्स में लगी हुई है, ST की 26 एंड EWS 41.11। अब मैं आपको फाइनल कट ऑफ बताता हूँ गुवाहाटी जोन की। तो फाइनल जो कट ऑफ है ना, आप बोलेंगे इतनी कम कैसे, ये वो फलान नहीं करना, तो आप रिजल्ट का वेट करिए, फिर आप मुझे
बेशक कमेंट बॉक्स में आके आप मुझसे पूछ सकते हैं कि हाँ इतनी कट ऑफ बोला था आपने, इतनी गई है। अभी साइको बहुत उछाल करेगा, उलट फेर करने वाला है। साइको में आप देखना अच्छे अच्छे स्कोर वाले बच्चे। मैं आपको एक छोटा सा फाइनल कट ऑफ बताने से पहले छोटा सा एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, प्लीज थोड़ा सा बने रहे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे आपके 56 मार्क्स है पार्ट ए में, आप इसका 70% लीजिए, सॉरी 80 मार्क्स, 56 मार्क्स नहीं, हम थोड़ा हाई मार्क्स लेते हैं। आप 80 मार्क्स लीजिए पार्ट ए में, इसका 70% कितना हो गया, 7 8 56 मार्क्स हो गया। इसमें अगर समझ लो हाई स्कोर वाला बच्चा है पार्ट ए में, इसके साइको में 18 नंबर आते हैं, तो कितना स्कोर हो गया इसका, 74 मार्क्स हो गए इसके। अब आप इसका देखिएगा, अब आप सॉरी एक सेकेंड, किसी बच्चे के यहाँ पर 80 मार्क्स से पार्ट ए में, अब 70 मार्क्स है पार्ट ए में और उसका 70% 49 मार्क्स हो गए। और ये देखिए मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगा कितना आएगा उसमें, 49 मार्क्स हो गए। अब इसके बच्चे के नंबर आ गए 23, तो कितने हो गए, 72 मार्क्स हो गए। आप मार्क्स के डिफरेंस देखिए, कितने मार्क्स का डिफरेंस है, 2 नंबर का डिफरेंस आया है। और यहाँ पर देखिए 10 नंबर का डिफरेंस। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि साइको गेम चेंजर होने वाला है। आप इस चीज से समझे कि वहां पर जो हाई स्कोर वाला बच्चा है उसे डिफीट कर सकता है लो स्कोर वाला बच्चा भी, अगर वो उससे 3 से 4 नंबर ज्यादा गेन कर लेता है। साइको में 24 भी आ सकते हैं बच्चों के, 24 से ज्यादा भी आ सकते हैं, 23 मार्क्स भी आ सकते हैं, 22.5 मार्क्स भी आ सकते हैं। तो मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि आप अभी डरे ना, जुड़े रहे हमसे, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े रहे, होप बनाए रखे विद होप भाई। आपके जो भी डाउट्स हैं आप मेरे पर्सनल मैसेज कीजिए, मैं आपके सारे डाउट्स टेलीग्राम पर सुनूंगा, सब डाउट्स को आपको क्लियर करूंगा। तो एक बार कंडीशन देख लेते हैं गुवाहाटी की। जो साइको के लिए हमारे बुलाए गए 2294 बच्चे बुलाए गए, अप्रॉक्स 55% बच्चे साइको पास करेंगे, मतलब 1261 बच्चे समथिंग पास करने वाले हैं। क्वालिफाइड रेशियो 1 में पास करेंगे इस बार बच्चे, तो 341 बच्चे ही फाइनल उसमें डीवी के लिए जाएंगे। जो पहली जो डीवी लिस्ट आएगी हमारी, उसके बाद भी पैनल घट घट कर कट ऑफ घट घट कर पैनल भी आएंगे। सॉरी थोड़ा जुकाम हुआ है आज। नंबर ऑफ वैकेंसी लो है पिछली बार से, ये थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ने का फैक्टर है, बट इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं है, ये कट ऑफ घटने का फैक्टर है। परफॉर्मेंस साइको टेस्ट, ये तो बहुत ही मेजर रोल प्ले करने वाला है, जैसे कि मैं आपको अभी एग्जांपल से दिखाई दिया है। फिर आप थोड़ा सा और इसकी कंडीशंस देख लिए। क्वालिफाइड मैंने आपको बता दिया, वैकेंसी लो है इस बार, पिछली बार से नॉर्मलाइजेशन हो गया। परफॉर्मेंस साइको टेस्ट मैंने एग्जांपल से आपको बता ही दिया है। कट ऑफ हाई रहेगी, CBT2 की कट ऑफ हाई है कंपैरेटिव 2018, तो थोड़ी सी इस बार पिछली बार की फाइनल कट ऑफ से भी थोड़ा सा बढ़ के कट ऑफ आने वाली है। साइको में 6.72 बच्चे अप्रोक्स पास हुए हैं, मतलब पूरे बच्चे भी नहीं मिले हैं जैसा आप बोल रहे कि इतने इतने हाई कट ऑफ जाएगी फलाने का। अगर उतनी हाई कट ऑफ जानी होती तो वो 8 गुना बच्चे पूरे पूरे लेते ना, तो वहां पर कम बच्चे क्यों मिले उन्हें अगर इतने हाई स्कोर वाले बच्चे थे, क्योंकि वो बच्चे काफी पार्ट बी में फेल हो गए फाइनल आंसर की में। फाइनल रिजल्ट जो हमारा CBT2 आया था उसमें पार्ट बी के बच्चे काफी डिस्क्वालीफाई हुए, जिससे कि पूरे बच्चे उन्हें कई उसमें कैटेगरीज में नहीं मिल पाए। और इग्नोर्ड क्वेश्चन की वजह से जो भी खेला हुआ है या होने वाला है वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो एक बार हम फाइनल कट ऑफ के बाद नजर मार लेते हैं। हमारा जो 70 प्लस माइनस आप इसमें 3 कर लीजिए, प्लस माइनस 3 UR के लिए। OBC 66 प्लस माइनस 3, मतलब इतना ही बनेगा। मैं आपको सेफर साइड के लिए 3 बोल रहा हूँ, मतलब कट ऑफ तो इसी के आसपास 1-2 नंबर ऊपर नीचे रहने वाला है, उससे ज्यादा चेंजेस नहीं देखने वाले। SC में 52 प्लस माइनस 3, ST में 43 प्लस माइनस 3 एंड EWS 61 प्लस माइनस 3। आप प्लस माइनस 2 भी मान सकते हैं, 3 की तरफ ज्यादा ना जाए, कट ऑफ इसी के आसपास रहेगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। बहुत गेम चेंजर होने वाला है हमारा साइको टेस्ट। उसका रिजल्ट स्कोर कार्ड जल्दी आपको देखने को मिलेगा, हार्डली मेरे ख्याल से 10 से 12 तारीख तक आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा, और फिर उसके 1-2 दिन बाद रिजल्ट भी आने की पूरी संभावना है। और इस बार अगर इन्होंने चेंज किया तो रिजल्ट और स्कोर कार्ड एक साथ दे सकते हैं। तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर आपके सपोर्ट, आपने जैसे सपोर्ट बना रखी है ऐसी सपोर्ट बनाए रखें। और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल के, और कमेंट बॉक्स में भी मैं लिंक को डाल दूंगा। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय श्री राम।